हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बड़े होंगे। तो हमने स्टार्ट किया था सी प्रोग्रामिंग, और सी प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने के बाद हम लोग पहुंच गए थे हमारे 5 वीडियो तक। तो आज का ये हमारा छठा वीडियो होने वाला है, जिसके अंदर हम लोग बात करने वाले हैं एरे के बारे में। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं एरे है क्या। तो एरे जो है एक वेरिएबल है, जो कि हम लोग सिंपली वेरिएबल बनाते हैं। किंतु इस सिंपल वेरिएबल के अंदर क्या होता है कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर एक बार हेडर फाइल लेता हूँ, include stdio.h। ये हो गई हमारी हेडर फाइल। इनका मेन फंक्शन लिया और करली ब्रेस लगाया। अब यहाँ पर इंटीजर हम लोग डाटा टाइप्स लेते हैं, उसके बाद एक वेरिएबल लिया और इसके अंदर वैल्यू, इसको वैल्यू दी 10। तो हमारा जो वेरिएबल हुआ ए, तो इसके अंदर हम लोग सिर्फ और सिर्फ 10 ही स्टोर कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर कोमा देकर 20 डाल दूं और रन कर देखूं, तो क्या आउटपुट आएगा हमारा कि हमें एक एरर दिखाएगा। तो क्या एरर है, इन मेन फंक्शन इस ब्रैकेट को वहां पर 11 की पोजीशन पर एरर दिखाएगा, जो कि आता है इस पर, यहाँ पर। तो हम ए के अंदर स्टोर नहीं कर सकते मल्टीपल वैल्यूज। अगर मैं यहाँ पर 10, ये जो लाइन है वो फिर से लेता हूँ, तो क्या होता है, फिर से ली और इसकी वैल्यू 20 कर दी। अब मैं कंपाइल करता हूँ, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, रीडिफाइंड ऑफ ए को हमने फिर से डिफाइन किया है। तो इसलिए हमारा जो ए के अंदर हम मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर नहीं कर सकते। तो हम मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करने के लिए क्या यूज करते हैं, उसके लिए हम लोग स्टोर करते हैं एरे का। तो एरे के अंदर हम लोग मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मान लो ए है, जो हमें फिर से डिक्लेयर किया, तो यहाँ पर एरर आ रहा है। तो अगर मुझे इस ए के अंदर मुझे स्टोर करना है 10, 20, 22, 29, 39। अब मैंने स्टोर कर दिया, बट मुझे अभी तो एरर आ रहा है, एरर दिखा रहा है। तो इस एरर को मैं कैसे हैंडल करूं, इस एरर को कैसे निकालूं? तो इसके लिए मैं इस हमारे वेरिएबल्स को लूंगा। अब ये जो एरे, तो ये एरे होता कैसा है, तो यहाँ पर देखते हैं हम एरे क्या है। तो एरे एक स्टोर मल्टीपल वैल्यूज इन सिंगल वेरिएबल। एरे जो है एक ही वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करता है। सेकंड में क्या आता है हमारा, ये जो लाइक डाटा टाइप है डिफाइन करना होगा, तो इंट जैसा होगा, इंट, फ्लोट, कैर, डबल, जो कि हमने पहले वाले वीडियो में देखा था। जो डाटा टाइप से बेसिकली इंट, फ्लोट, कैर, वही हमें यूज करने। उसके बाद आता है हमें जो वेरिएबल है, वेरिएबल के बाद हमें लगाना है स्क्वायर ब्रैकेट। अब वेरिएबल कौन सा है हमारा, यहाँ पर ए लिया है हमने वेरिएबल, उसके बाद हमें स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है। तो ए हो गया हमारा एरे क्रिएट। ए जो दो वर्ड लिखे और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, तो हमारा जो एरे है वो क्रिएट हो गया। अब इस एरे के अंदर हमें वैल्यूज डालनी है 10, 20, 22, 39। तो इसके लिए वैल्यूज डालने के लिए हम लोग उसके अंदर यूज करने वाले कर्ली ब्रेस का। तो एरे के अंदर यूज क्या होता है, कर्ली ब्रेस, और ए ली मैंने वैल्यूज। अब ये क्या हो गया, इस ए जो है ये मैंने लिया। अब मैं कंपाइल कर रन कर दिखाता हूँ। प्रोग्राम में कोई भी एरर नहीं आएगा, कंप्लीटली प्रोग्राम रन हो जाएगा। तो ऐसा कैसे हो गया, तो ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि हमने यहाँ पर यूज किया है एरे का। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट हम लगा दिए, तो यहाँ से क्रिएट हो गया एरे, और करली ब्रेस के अंदर हमने जो वैल्यूज डाली वो उसके अंदर स्टोर हो गई। अब हमें इसको प्रिंट करना है। अगर मान लो मुझे इस 10 को प्रिंट करना है, तो क्या करना होगा, तो
हमेशा याद रखना, ये जो एरे की वैल्यूज होती है वो स्टोर होती है इंडेक्स के अनुसार। अगर इंडेक्स 0 है तो वहां पर जाएगा हमारा 10। तो इसकी इंडेक्स देखते हैं हम। ये जो हमारा 10 है वो स्टोर होगा 0 में, जो हमारा 20 है वो स्टोर होगा 1 में, उसके बाद एक 2 में और उसके बाद 3 में। हमें यहाँ पर भले ही 4 अंक दिखे, जो यहाँ पर है वो हमें भले ही 4 अंक दिखे, बट यहाँ पर ए स्टोर हो गए 0 1 2 3 के बाद। ये जो हमारा 39 होगा लास्ट में वो होगा 3 नंबर्स के इंडेक्स में। तो अब इसे हम लोग प्रिंट कैसे करें, चलिए वो भी जानते प्रिंट कैसे करना है। तो सिंपली यहाँ पर प्रिंट लिखना है, प्रिंट एफ, उसके बाद हमें %d लेना है। अब ये %d क्यों लेते हैं, इसका क्या काम है, वो हमने पहले ही वीडियो में देख लिया है। %d क्यों लेना है, %c क्यों लेना है, तो वहां पर जाकर अभी तक आपने देखा नहीं तो देख सकते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पर लगाना है कोमा, और कोमा लगाने के बाद हमारा जो वेरिएबल नेम है वो देना है। बट हमने यहाँ पर वेरिएबल नहीं एरे क्रिएट किया है, इसलिए हमें यहाँ पर एरे देना पड़ेगा। तो एरे कैसा है, वेरिएबल और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट, तो ये हो गया हमारा एरे। बट मेरे यहाँ पर 10 की पोजीशन क्या है, 10 की पोजीशन है 0, जो कि 10 की इंडेक्स है। उसके बाद 20 की इंडेक्स है 1, 22 की इंडेक्स है 2। तो मुझे प्रिंट करना है 10, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 0 और उसके बाद लास्ट में सेमीकोलन। अब मैं इसको रन करता हूँ तो आउटपुट क्या आएगा मेरा, यहाँ पर देख सकते हो आउटपुट आ गया है 10, जो कि वैल्यू है हमारी इस 10 की 0। अब अगर मुझे 22 प्रिंट करना है तो मुझे यहाँ पर क्या डालना पड़ेगा, यहाँ पर देख सकते हो ए हो गया 0 1 2। तो अगर मैं यहाँ पर 2 डालता हूँ और कंपाइल करके रन करता हूँ तो आउटपुट आएगा मेरा 22। तो इस प्रकार आप लोग इंडेक्स डालकर वैल्यूज को, एरे की वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं। बट आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, अगर एक 10 20 22 ये सब के सब अगर एक साथ प्रिंट करने हो तो क्या करें। तो आप लोग बोलोगे यहाँ पर 0 ले लो, उसके बाद यहाँ पर उसी लाइन को लिया 4 बार, ओके। यहाँ पर 0 की जगह 1 कर दो, 0 की जगह 2 और 0 यहाँ पर 3 कर दो, और यहाँ पर लगा देंगे स्लैशन, जो कि न्यू लाइन में प्रिंट होता रहेगा हमारा, लिया स्लैशन, और यहाँ पर भी स्लैशन, ओके। अब रन करने के बाद हमारा आउटपुट क्या आएगा, हमारा आउटपुट आएगा 10 20 22 और 39। बट यहाँ पर अगर हमारे वैल्यूज हो गए 100 तक वैल्यू चली जाती है तो हम क्या करें, अगर हमारे एरे के अंदर 100 या उससे ऊपर वैल्यूज हो, या मान लो छोटी सी 20 वैल्यूज हो, तो क्या करें। तो यहाँ पर हर टाइम तो प्रिंट एफ प्रिंट एफ प्रिंट एफ प्रिंट एफ तो नहीं करते रहेंगे ना, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं फॉर लूप का स्टेटमेंट। अगर आपने हमारे लूप्स का वीडियो नहीं देखा है, जो कि हमने इससे पहले ही, मतलब हमारा जो 5वां वीडियो है, अगर उसको आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसे देख लो। हमने फॉर लूप का वहां पर एक्सप्लेन किया है। तो फॉर लूप लेना है हमें, फॉर एक कीवर्ड है सी प्रोग्रामिंग में, उसे लेना है। उसके बाद स्टेटमेंट फर्स्ट, स्टेटमेंट सेकंड, स्टेटमेंट थर्ड, और उसके बाद हमें कोड का ब्लॉक लिखना है, जो कि होगा हमारा ब्लॉक। तो सबसे पहले हमें फॉर लूप लिखने के लिए क्या चाहिए, तो हमें एक वेरिएबल चाहिए। अब हम लोग आई ही क्यों लेते हैं,
तो आई सिंपली हमें आई प्लस प्लस आई ऐसा याद में रहे इसलिए हम लोग आई लेते, नहीं तो आप लोग यहाँ पर वैल्यूज को चेंज भी कर सकते हो, ए बी सी डी जो लेना है वो ले सकते हो। अब यहाँ पर हमने आई लिया है तो आई को यहाँ पर फॉर लूप लेते हैं, फॉर कीवर्ड लेते हैं, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर आई इज इक्वल्स टू 0, जो कि हमारा ये जो आई है वो हमारा ऑलरेडी 0 होना चाहिए। उसके बाद आई लेस देन एंड इज इक्वल्स टू 5। अब यहाँ पर हमारी जो संख्या है, जो अंक है हमारे हमने जो लिए है वो तो 4 है, लेकिन इनकी इंडेक्स कितनी है, 3 है। अगर मैं यहाँ पर 3 लेता हूँ, यहाँ पर इंडेक्स दिए है हमने तो यहाँ पर 3 लेता हूँ और उसके बाद हमें आई को करना है प्लस प्लस, तो आई को किया मैंने प्लस प्लस। अब आएगा कर्ली ब्रेस और इसके अंदर हमारा प्रिंट होगा ए, तो ए को प्रिंट करने के लिए क्या करना होगा, प्रिंट एफ ऑफ %d, उसके बाद कोमा, उसके बाद हमारा आएगा वेरिएबल और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट, और यहाँ इसके अंदर जो हमारा ए जो आई लिया है हमने, इस आई को इसके अंदर डाल देना है और सेमीकोलन लगाना है। अब क्या होगा मालूम है, ये जो आई है इसकी वैल्यू ऑलरेडी हमने कर दी है 0, तो 0 की जो वैल्यू ली है हमने और यहाँ पर आई को प्रिंट किया है, तो 0 होने के कारण यहाँ पर हमारी जो हम जो यहाँ पर प्रिंट करते थे पहला, ये प्रिंट लिया और यहाँ पर आई की जगह 0 डालते थे, ठीक है। तो ये 0 डालने से क्या होता था, सिंपली यहाँ पर 10 प्रिंट होता था, ठीक है। तो अब ये 10 प्रिंट नहीं होगा, सिंपली यहाँ पर प्रिंट होगा जो कि आई की जो भी वैल्यू होगी वो उससे, तो आई की वैल्यू तो हर टाइम बढ़ते रहेगी। यहाँ पर आई की वैल्यू 0 है, यहाँ पर गई प्लस प्लस मतलब +1 हो गया, 0 के अंदर 1 ऐड हो गया, 1 ऐड होने से यहाँ पर ए ऑफ आई की वैल्यू 1 आई, फिर से वो प्लस प्लस होने गया, उसकी वैल्यू 2 हो गई, फिर से प्लस प्लस होने गया 3 हो गई, 3 होने के बाद लास्ट में 39 प्रिंट हो जाएगा और 39 प्रिंट होने के बाद यहाँ पर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर 3 का 4 होगा और 4 अगर हो गया, यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर 3 होगा और यहाँ पर 3 आने के बाद आई की वैल्यू यहाँ पर रहेगी 3, उसके बाद +1 होगा इज इक्वल टू एडिशन आएगी 4, यहाँ पर आई की वैल्यू आएगी 4 और ए कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। अब ए कंडीशन फॉल्स होती है तो प्रोग्राम वही स्टॉप हो जाएगा और यहाँ पर इतना आउटपुट हमारा आएगा। तो अब आउटपुट देखते हैं, लिए आए और 3 की जगह भी आए और अब कंपाइल कर रन कर दे। ये देख सकते हो हमारा आउटपुट आ रहा है 10 10 20 22। अब ये आ रहा है ऐसी लाइन में, तो यहाँ पर सिंपली मैं /n दे देता हूँ और ये जो मैंने लाइन डाली है इससे मैं कट करता हूँ और यह रन, तो यहाँ पर 10 20 22 आप लोग देख सकते हो। अब यहाँ पर एक बात हमेशा याद रखना, आपको प्रोग्राम में कुछ भी चेंजेस करने के बाद पहले कंपाइल करना है, उसके बाद रन करना है। अगर आप लोग कंपाइल एंड रन करना चाहते हो तो आप लोग शॉर्टकट की F11 का यूज कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ पर थर्ड नंबर जो ऑप्शन है कंपाइल एंड रन, उस पर जाकर रन कर सकते हो। बट अगर आप लोग डायरेक्टली रन करोगे तो आपका आउटपुट पहले एग्जीक्यूट हुए या कंपाइल हुए कोड से आएगा, जो कि पहले आपने किया है, आपके करंट प्रोग्राम से वो आउटपुट नहीं आएगा। तो ये हो गया हमारा एरे, सिंगल एरे, जिससे कि हम लोग सी में सिंगल डायमेंशनल एरे भी कहते हैं। तो ये सिंपल सा एरे था।
अब नेक्स्ट में आते हैं, अगर हमको इस ए के अंदर और एक एरे को स्टोर करना है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पर एरे के अंदर 2 डायमेंशनल एरे कहते हैं उसको। एक तो हमने देख लिया 1 डायमेंशनल, उसका एग्जांपल भी देख लिया। अब 2 डायमेंशनल देखते हैं। अब 2 डायमेंशनल एरे किस काम का आता है? तो 2 डायमेंशनल एरे काम आता है मैट्रिक्स के। टेबल रो एंड कॉलम्स, तो इस जो 2 डायमेंशनल एरे होता है, इसके अंदर रो एंड कॉलम्स होते हैं। जैसे कि आप लोगों ने मैथ में या मैथ में ही देखा है, यहाँ पर होता है 3 4 5 और यहाँ पर 5 6 4 ऐसी वैल्यूज होती है डिफरेंट डिफरेंट। ये जो होता है इसे मैथ में मैट्रिक्स बोलते हैं। ऐसा होता है, या फिर सिर्फ और सिर्फ ऐसा होता है, नहीं तो ये दोनों लाइन एक चारों में होता है, ऐसा ये मैट्रिक्स होता है। तो उसको हम लोग 2D एरे से कैलकुलेट कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं हम। सिंपली हमें क्या करना है, इसी सेम वैल्यू को, अब ए हो गया हमारा एक करली ब्रेस, तो इसी सेम वैल्यू को हमने यहाँ पर लिया, उसके बाद जैसे कॉमा देते वैसे दिया और फिर से वही एरे को लिया। अब यहाँ पर क्या हुआ, हमने यहाँ पर एक एरे लिया जो कि वैल्यू स्टोर की है, इसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज है। अब हमने उसी वेरिएबल के अंदर और एक एरे लिया जिसके अंदर भी मल्टीपल वैल्यूज है। इसकी वैल्यूज को चेंज करता हूँ, 10 की जगह 11, 21, 99। तो एक हुए दो हमारे एरेज। अब एक वेरिएबल में 2 एरेज हमने स्टोर कर लिए, बट अब इसे एक्सेस कैसे करना है? तो सिंपली यहाँ पर प्रिंट करना है और एक्सेस करने प्रिंट करेंगे, और यहाँ पर एक की जगह हमें कितने लेने पड़ेंगे? तो हमें लेने पड़ेंगे 2 मैट्रिक्स, जो कि यहाँ पर, और एक हमारा आएगा स्क्वायर ब्रैकेट, और इसके अंदर यहाँ पर भी आएगा स्क्वायर ब्रैकेट डबल। ये फॉर लूप का कंडीशन निकाल लेता हूँ जिससे कि समझ में आए, और यहाँ पर इसे डालता हूँ वैल्यू 0 और इसे 1। अब यहाँ पर एक बात याद रखना, यहाँ पर ए 0 किसका है? ये जो हमारा एरे है ना, टोटल पूरा एरे, इसका वैल्यू है 0, और ये सेकंड वाला क्या है? तो ये जो पूरा एरे इसका इंडेक्स है 0, उसके अंदर भी इंडेक्स है, इंडेक्स के अंदर इंडेक्स है। मान लो यहाँ पर एक ए के अंदर बी है, और ए के ही अंदर सी भी है। अब एक वेरिएबल है ए नाम का, उसके अंदर ए दोनों स्टोर है, बी और सी। उसी प्रकार हमारा ए नाम का एक एरे है, उसके अंदर ए दोनों एरे स्टोर है। तो अब क्या होगा, इस बी के अंदर भी कुछ स्टोर है, तो यहाँ पर इसके अंदर है B1, B2, B3। उसी प्रकार C के अंदर भी स्टोर है क्या, C1, C2, C3। ओके, अब इस A के नजरिए से इसका इंडेक्स है 1, इसका इंडेक्स है 2, बट अब यहाँ पर ए ने, जो हमारा ए नाम का वेरिएबल है,
उसके अंदर हम लोग बी और सी को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। इसका इंडेक्स है 0 और उसके बाद आते हैं नेक्स्ट वाला सी, इसका इंडेक्स है 1। ठीक है, इन दोनों का इंडेक्स तो सेम है, मतलब अलग अलग है, बट इसका इंडेक्स है 0, इसका इंडेक्स है 1। बट इसके अंदर भी ये जो वेरिएबल्स है ना b1, ये जो वैल्यूज है b1 b2 b3, इसके भी इंडेक्स है और इसका इंडेक्स है 0 1 और 2। तो इस प्रकार इनके इंडेक्स पढ़ते। उसी प्रकार इसका भी वही इंडेक्स है 0 1 2। अब इसे एक्सेस कैसे करना है, तो एक्सेस करने के लिए सिंपली क्या करना है, हमें इस ए को स्क्वायर ब्रैकेट देना है। अब ए स्क्वायर ब्रैकेट फर्स्ट वाला क्या करेगा, ए जो बी है या सी है इसका इंडेक्स लेगा। अब मैं अगर सी का लेता हूँ तो यहाँ पर सी का इंडेक्स है 1, ये लिया। फिर से एक का स्क्वायर ब्रैकेट आएगा। अब ये स्क्वायर ब्रैकेट किस काम का, अब मुझे ये सी का इंडेक्स तो लिया मैंने, पर सी के अंदर कौन सा इंडेक्स लेना है, C1 का लेना है, C2 का लेना है, C3 का लेना है। तो यहाँ पर मैं लेता हूँ 2 जो कि है C3 का, तो यहाँ पर लिखा 2। इसी प्रकार से ये हमारा एग्जाम्पल है जो कि आप लोग देख सकते हो, हमने 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स लिए। अब ए हो गया हमारा फर्स्ट वाला एरे, ए हो गया हमारा सेकंड वाला एरे। अब इसे एक्सेस करने के लिए हमने यहाँ पर 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स लिए। अब इस प्रोग्राम को रन कर देखते हैं क्या एरर आता है क्या नहीं। ये किया कंपाइल, तो इंट मेन एरर दिखा रहा है फंक्शन में, तो यहाँ पर 1 दिया और यहाँ पर 1। अब क्या, बहुत बड़ा एरर, यहाँ पर 0 दिखा रहा है, तो यहाँ पर /n 0 सिर्फ ये लेता हूँ और रन कर देखता हूँ। तो यहाँ पर फिर से एरर आया है। तो हमारा यहाँ पर 2 डायमेंशनल एरे का क्या फंडा है, जो हमने मैट्रिक्स लिया है उसे लेना है। उसके बाद सेमीकोलन और प्रिंट करते समय 2 और 3 का हमें लेना है। मतलब यहाँ पर हमने कौन सा लिया है, 1 2 3 4। ओके, तो यहाँ पर आएगा हमारे स्क्वायर ब्रैकेट और उसके बाद यहाँ पर 2 स्क्वायर ब्रैकेट 4, ऐसा ही ना। 2 मतलब A2 एक के नीचे एक, उसके बाद 3, मतलब यहाँ पर हमारे 4 है। और अब इसे कंपाइल कर रन करता हूँ, क्या हमारा आउटपुट क्लियर होगा, तो हो गया। यहाँ पर आ रहा है 20, तो 20 वैल्यू हमारी ए वाली है, इसलिए ए प्रिंट हो गई। अब इस एरे को यहाँ पर डालना क्या है, ठीक है, इस स्क्वायर ब्रैकेट में डालना क्या है। तो इस स्क्वायर ब्रैकेट में यहाँ पर आपको समझाता हूँ, यहाँ पर हमारा जो मैट्रिक्स है वो 8 9 और 0 है। सेकंड वाला मैट्रिक्स है 6 4 3। ओके, तो ए मैट्रिक्स है हमारा। अब ये जो 8 और 6 है ये तो हमारे 2 ही है ना, तो इसलिए यहाँ पर 2 डाला। उसके बाद 9 4 मतलब 8 9 0 या 6 4 3, ये जो है हमारे, ये हमारे 3 है। अगर मैं यहाँ पर और भी डालूँ 22 और 55, तो ये हो गया हमारे 4। यहाँ फर्स्ट लाइन में 4, सेकंड लाइन में 4,
तो यहाँ पर मैं लूंगा 4 और अगर यहाँ पर मेरे होते 2 और 2 तो यहाँ पर मेरा मैट्रिक्स बनता 2 और 2 का। यहाँ पर ए वैल्यूज को निकाल लेता हूँ। अब मेरा मैट्रिक्स हो गया 2 और 2 का। तो इस प्रकार से आप लोग एरे को 2 डायमेंशनल एरे के लिए भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं एक्सेस करूंगा 10 को। तो 10 को एक्सेस करने के लिए मुझे यहाँ पर डालना होगा, मुझे लेना है 0 में से 0 और रन करता हूँ अभी। तो मेरा ये जो वैल्यूज ली है इसे निकलता हूँ। ये किया कंपाइल और रन, तो मेरा आ रहा है 10। ओके, अगर मुझे यहाँ पर लेना है 22 तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस 0 की जगह मुझे यहाँ पर डालना पड़ेगा 1 और यहाँ पर भी 1। अब मुझे मैं यहाँ पर कंपाइल कर रन करता हूँ तो मेरा आउटपुट आ रहा है 22। ठीक है, अगर मुझे ये सब के सब जो 10, 20 है, 11, 21 है, इसको प्रिंट करना है तो क्या करना होगा। तो हमने जो पीछे इसके पहले वाले वीडियो में फॉर लूप देखा था, उसके अंदर हमने एक नेस्टेड फॉर लूप देखा था जो कि हमारा यूज होता है फॉर लूप के अंदर फॉर लूप डालने के लिए। तो फॉर लूप के अंदर फॉर लूप कैसा होगा, यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं जो कि मैंने किया i और j, 2 वेरिएबल डिक्लेयर किए। उसके बाद एक फॉर लूप लिया। फॉर लूप लेने के बाद यहाँ पर इसके अंदर फिर से एक फॉर लूप लिया और वहां पर हमारे जो मैट्रिक्स के वैल्यूज है उसे प्रिंट कर दिया। अब रन कर देखता हूँ तो क्या आउटपुट आएगा हमारा। यहाँ पर हमारा मैट्रिक्स नहीं है, हमारा यहाँ पर ए है, ए नाम का हमारा एरे है। तो यहाँ पर आउटपुट देख सकते हो 21, 10, हमारा 21 है, 10 है, 20 है, 11 है, फिर से 11 है, 21 है और 0 है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा मैट्रिक्स आ रहा है यहाँ पर भी 2 आएगा जो कि हमने यहाँ पर 2 से लिया है। ठीक है, और यहाँ पर जो हमारा प्रिंट हो रहा है वो हो रहा है हमारा आई प्रिंट हो रहा है, उसके बाद जे हो रहा है, इसलिए हमारे वैल्यू 10 मतलब 20, 11 ऐसे दिखा रहा है। तो इस प्रकार से, और यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एक बार प्रिंट कर लिया था। अब आउटपुट क्या आएगा हमारा 10, 20, 11, 21, जैसे कि यहाँ पर है 10, 20, 11, 21। तो इस प्रकार आप लोग सिंगल डायमेंशनल और मल्टी डायमेंशनल एरे का यूज कर सकते हो। अगर कोई दिक्कत आती है, कोई पार्ट समझ नहीं आता है तो हमसे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। तो आज के वाले वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में।